जून, जुलाई, अगस्त में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इन महीनों में गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि आपका बच्चा पेट में स्वस्थ रहे, डिलीवरी आपकी आसानी से झटपट से हो जाए। तो जून, जुलाई, अगस्त की कौन-सी डेट आपको डॉक्टर्स के थ्रू दी गई है डिलीवरी की, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त यानी कि बरसात का मौसम, बरसात आएगी, ठीक है? और आपको इन्फेक्शन भी दे सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन, खाँसी, सर्दी, जुकाम, जो कि आपके लिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। अगर डॉक्टर्स ने आपको सिज़ेरियन कहा है, तो ऐसे में खाँसी नहीं आनी चाहिए आपको, नहीं तो आपकी स्टिचेज़ को इफ़ेक्ट करता है। और नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर आपको खाँसी होगी, तो स्टिचेज़ में आपको पेन बढ़ सकता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, किन-किन बातों का, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो टिप नंबर 1, आपको हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा इस दौरान ध्यान रखना है। ठंडी भी लगेगी आपको, ठीक है? और आपको गर्मी भी लग सकती है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो 8 से 12 गिलास पानी के रोज़ाना पीने हैं और ध्यान रखना है, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो ज़्यादा ठंडा पानी आप अवॉइड करें, नॉर्मल टैप वाटर या मिट्टी के बर्तन का पानी आपको पीना है, जिसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है, ठंडक भी आपको मिलती है और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ठंडा पानी पीने से आपको दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है? और हाइड्रेशन अगर आप मेंटेन रखते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान हो जाती है, क्योंकि बच्चे के चारों ओर का पानी एकदम सही रहता है और बच्चा सही पोजीशन में आ जाता है। अगर पानी कम रहेगा तो सिज़ेरियन के चांसेस ज़्यादा आपके रहते हैं। इन्फेक्शन से आपको बचना है, यानी कि सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अदरक वाली चाय, 2 से 3 कलियाँ लहसुन की खानी है, ठीक है? रोज़ाना नहीं खानी है, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और वैसे ही गर्मी बेहद ज़्यादा है। तो हफ्ते में 2 बार आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं। और अगर आपको हल्का-सा भी लगे कि ज़ुकाम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एसी में रहते हैं या कूलर में रहते हैं, तो डायरेक्ट से आपको धूप में नहीं जाना है। सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम की समस्या तभी ज़्यादा आती है, जब आप ठंडे से एकदम से गर्मी में जाते हैं या गर्मी से एकदम से ठंडे में आते हैं। तो पहले आपको 10 से 15 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर में बैठना है, फिर जाके एसी या कूलर के आगे जाना है या एसी। तो ये छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और इन्फेक्शन से बचना है, जैसे कि इस दौरान आपको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको योनि को रोज़ाना यूरिन करने के बाद साफ़ करना है, पैंटी दिन में 2 बार चेंज करनी है और अगर आपकी डिलीवरी की डेट्स ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डिस्चार्ज में अगर बदबू आ रही है, दानेदार डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये समस्या का कारण बन सकता है। और इस दौरान यूटीआई की दिक्कत भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आप पानी कम पी रही हैं या यूरिन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, होल्ड कर कर रखती हैं, तो यूटीआई आपको हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, पानी खूब सारा पीजिए और यूरिन बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को नीचे आने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पेट आपका भरा रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर आपका भरा रहेगा, बच्चे को नीचे को आने को स्पेस नहीं मिलेगी और इन्फेक्शन भी आपको अलग से हो सकता है। डिलीवरी जून, जुलाई, अगस्त की है, तो जल्दी से अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लीजिए, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जिससे कि हबड़ा-दबड़ी ना हो। हॉस्पिटल बैग में क्या-क्या रखना है, कैसे आपको हॉस्पिटल बैग रेडी करना है, आप चाहते हैं वीडियोज़ में, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।